हेलो एवरीवन। हमारा चैप्टर थर्ड चल रहा था केमिकल क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। कुछ बेसिक्स कर चुके थे हम। लास्ट एक छोटा सा बेसिक पार्ट रह जाता है, साइलेंट फीचर्स ऑफ फोर ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसको डिस्कस करेंगे आज। इसके बाद हम पीरियोडिक ट्रेंड्स पे चल पड़ेंगे, जो मेन टॉपिक है उसको खत्म करते ही चैप्टर खत्म है। अब बात करते हैं फोर ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। कौन कौन से ब्लॉक लेंगे? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक। ये डिस्कस करेंगे, इसके साइलेंट फीचर डिस्कस करेंगे। देखो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो, आपको मैंने पीरियोडिक टेबल बना के दिखाई थी, उसके बारे में बताया था कि हम ग्रुप कैसे निकालेंगे, पीरियड कैसे निकालेंगे, ब्लॉक कैसे निकालेंगे। तो वो पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में होनी चाहिए। कैसे? एक थोड़ी सी इमेज बना रहा हूं, वैसे ही सारे एलिमेंट्स नहीं लिखूंगा, मैं पढ़ा चुका हूं। बस यहीं से बात बन जाएगी अपनी। सही है ना भाई? शायद नीचे का दिखाई दे रहा होगा आपको। मेरे भाई नीचे का दिखाई दे रहा होगा, कुछ कुछ मैं बना रहा हूं, वो ज्यादा नीचे नहीं ले जा रहा हूं इसलिए। ऐसी पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बताई थी। देखो बेटा, अब मैंने इसको तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, फोर्थ पार्ट इसका नीचे लिख दिया मैंने। तो आपको एक चीज बता दूं, ये मेरे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, ऊपर से नीचे चलते हैं जब हम वर्टिकल कॉलम में, ठीक है। और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, टेंथ, 11th और ये ट्वेल्थ क्लास। मजाक कर रहा हूं। 12 ये मेरे बीच वाले हो गए, ठीक है भाई। इसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 एंड देन 18 ये ऊपर वाले हो गए। मतलब तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने इसको। ये ग्रुप्स के अंदर नहीं आते हैं बेटा, ठीक है ना भाई। ये जो लास्ट वाले दो निकाल दिए मैंने, क्या है ये मैं डिस्कस करूंगा। कई बच्चों को प्रॉब्लम थी, उनको ब्लॉक ही नहीं पता है, इसलिए मुझको ये चीज बतानी पड़ रही है। मेरे पास फोन आया कि सर बताओ ब्लॉक क्या होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है भाई। तो ये जो पहला होता है इसको बोलते हैं हम एस ब्लॉक, इनको बोलते हैं हम डी ब्लॉक, और इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो याद करने का तरीका है। अब एस ब्लॉक की मैं बात करूं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? इनका लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है ना भाई। लास्ट इलेक्ट्रॉन fills in s ऑर्बिटल। किसमें जाएगा? s ऑर्बिटल के अंदर। सही है भाई। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाएगा उनको क्या बोलोगे आप? s ब्लॉक एलिमेंट। देखो जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो कई का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? s में जाता है, किसी का p में जाता है, किसी का d में जाता है और किसी का किस में जाता है? f में जाता है। ये मैंने बताया था। वही उसका क्या होता है? ब्लॉक होता है। अब इसकी बात करूं मैं, किसकी? डी ब्लॉक की, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्स इन डी सेल या डी ऑर्बिटल, सॉरी क्या, डी ऑर्बिटल। पी की बात करें तो लास्ट किस में जाएगा? पी में जाएगा। और जब मैं एफ की बात करूं, इनको एफ ब्लॉक बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एलिमेंट्स जब मैं इनकी बात करूं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? एफ में जाएगा। अलग कुछ एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कुछ एक बातों का डिस्कस करते हैं भाई हम। जो एस ब्लॉक है मेरे को कितने दिखाई दे रहे हैं? एक, दो। सिर्फ उसके अंदर ग्रुप कितने हैं? दो ही हैं। दो ग्रुप के अंदर मेरे कंप्लीट एस के एलिमेंट्स आ जाते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं। खास बात, जो इनकी आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन होती है, आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हो। वो होती है बेटा NS1 से लेके 2 तक। जो इनका आउटर सेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो सिर्फ किस में जाएगा, S के अंदर जाएगा, और वो भी कितने जाएंगे, 1 होंगे या कितने होंगे, 2। तो जो पहले वाला ग्रुप होता है इसकी सारी सेल में क्या होता है, NS1, इनमें क्या होता है, NS2। सही है भाई, ये इनके आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन होती है, मैंने लिख दी है। वहीं पे अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो डी ब्लॉक की आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन होती है N-1 D 1 to 10 NS2, या ये भी लिख सकते हो NS12। ठीक है ना भाई, कई एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिसके अंदर पहले डी भर जाता है, एस को बाद में भरते हैं, उसके कई रीजन है, वो डिस्कस करेंगे हम बाद में। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा N-1 D 1 to 10, 1 to 10 है, 1 minus 10 नहीं है, ये 1 minus 2 नहीं है, 1 minus 2 नहीं है, 1 to 10 है, कि भाई डी के अंदर 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं। वो 8 भी आ सकते हैं, वो 6 भी आ सकते हैं, वो 9 भी आ सकते हैं। ठीक है भाई, कहने का मतलब 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ सकते हैं। वहीं पर अगर मैं पी ब्लॉक की बात करता हूं तो पी ब्लॉक की आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS1 से 2, ठीक है भाई, NP1 to 6, ठीक है भाई, NP1 to 6, इसमें n सेम रहेगा, इसके अंदर इस n की वैल्यू में से 1 घटा दोगे वो d होगा। याद रखना कि अगर इसकी 4 है तो d की हमेशा 3 रहेगी। इस ग्रुप इस पीरियड के अंदर जब हम चलते हैं तो देखना आप, अगर हमारा 4s है या कुछ भी है, 3s है, 3s नहीं होगा 4s ही होगा, अगर 4s है तो d कितना होगा, 3d, n-1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में से 1 माइनस कर दो s वाले के में से। ठीक है भाई, और इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी ये। अगर मैं F ब्लॉक की बात करूं, इनका सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, इसका P में जा रहा है, इसका D में जा रहा है, इसका S में जा रहा है। सही है भाई, अब F ब्लॉक की बात करूं तो F का होता है N-2F 1 to 14, F के अंदर 14 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। N-1D 0 to 1, 0 to 1, सही है भाई, और NS 1 से 2। भाई मेरी बात को सुनना, मैंने इसमें n 0 से 1 क्यों लिखा है। अब आप बोलोगे कि सर d के अंदर तो 10 इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं, पर आपने 1 क्यों लिखा है, वो चीज मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये जो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज होती है, वो यहाँ पर जो डी ब्लॉक का एक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट, सिर्फ पहला एलिमेंट आता है, उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाती है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स। पहला लैंथेनम आता है डी ब्लॉक का, क्या आता है, लैंथेनम, और इस 7th पीरियड के अंदर क्या आता है, एक्टिनम। एक एक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आए, लैंथेनम आया, फिर कौन आया, एक्टिनम, उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाती है, एफ ब्लॉक, फिर 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, फिर दोबारा से डी स्टार्ट होता है, बीच के अंदर स्किप कर रखा है। ठीक है ना भाई, पीरियोडिक टेबल के बीच के कुछ एक एलिमेंट नीचे लेके चले गए, पर थे तो इसी के अंदर, बीच में से तो उठाया गया। ठीक है ना भाई, तो इसलिए क्या बोल सकते हैं, n 0 से 1, क्योंकि d का तो सिर्फ एक ही एलिमेंट लिया गया है डी ब्लॉक का। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगी, डी ब्लॉक की बात, सॉरी एफ ब्लॉक की आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो कुछ एक बात और बता देता हूं, जो ये फर्स्ट ग्रुप होते हैं एस ब्लॉक के, इनको बोलते हैं क्या, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल। और जो सेकंड ग्रुप होता है, कौन सा, सेकंड ग्रुप, इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ऑन रिएक्शन विद वाटर, ऑन रिएक्शन विद वाटर फॉर्म बेस, फॉर्म बेस, स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, अल्कली बनाते हैं, बेस बनाते हैं। अल्कली होता ही क्या है, बेस होता है। ठीक है भाई, ठीक है ना, ऐसे बेसिस जो वाटर के साथ रिएक्शन कर जाए उनको ही क्या बोलते थे हम, अल्कली बोलते थे।
तो क्या बोलते हैं भाई, ये मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके बेस बनाते हैं, इसलिए इनको अल्कली बोलते हैं। इनको भी अल्कलाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका भी नेचर कैसा होता है, वाटर के साथ रिएक्शन करने पर बेसिक नेचर होता है। सही है भाई। इनकी बात करूं तो इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं भाई। कैसे एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोल देते हैं। पी ब्लॉक को क्या बोल देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है भाई, इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वीडियो जरूर देखना बेटा, पूरा देखना, ठीक है ना कुछ इंपॉर्टेंट की तो बात बता रहे हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर क्यों बोला गया है, क्योंकि ये कहां पर आ रहे हैं, इन बिटवीन किसके फील हो रहे हैं, डी वाले के बीच में, ठीक है ना भाई। ट्रांजिशन क्यों बोला गया है, ट्रांजिशन के लिए थोड़ी सी बात बता दूं, ये भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, डाया भी शो करते हैं। ऐसी बात नहीं खाली पैरामैग्नेटिक शो करेंगे। ये कैसा बिहेवियर शो करते हैं, ये भी कैसा बिहेवियर शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्स। सुनना ज्यादा भाई, कुछ दिखे नहीं तो सुन लेना, कलर्ड कॉम्प्लेक्स। ये भी कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ट्रांजिशन का मतलब एलिमेंट्स इनके एक जगह नहीं रहते, कभी ग्राउंड स्टेट कभी एक्साइटेड, ग्राउंड एक्साइटेड, ग्राउंड एक्साइटेड, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। और इसी ड्यू टू ट्रांजिशन की वजह से ये एलिमेंट्स क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं। सही है भाई। तो ये क्या हो जाएंगे, मेरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो जाएंगे। और ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। पी ब्लॉक की खास बात है, इसके अंदर मेटल भी होते हैं, इसके अंदर मेटल भी होते हैं, प्लस नॉन मेटल भी होते हैं, प्लस मेटलॉइड्स भी होते हैं। क्या होते हैं, मेटलॉइड्स भी। एलिमेंट्स का ढेर लिए बैठा है भाई पी ब्लॉक अकेला ही। मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं। एस ब्लॉक की बात करें तो ये सिर्फ क्या होते हैं, मेटल होते हैं। डी ब्लॉक की बात करें तो ये भी सिर्फ क्या होते हैं, मेटल होते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी एफ ब्लॉक की तो ये भी क्या होते हैं, मेटल होते हैं बेटा। एक पी ब्लॉक ही ऐसा है जिसके अंदर मेटल भी है, नॉन मेटल भी और मेटलॉइड भी है। और बता दूं ये हार्ड मेटल होते हैं, डी ब्लॉक वाले हार्ड मेटल होते हैं, छोड़ के किसको, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ के ये हार्ड मेटल है। एफ ब्लॉक वाले भी हार्ड मेटल होते हैं, कलर्ड सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है भाई। ये कुछ एक प्रॉपर्टी थी, साइलेंट फीचर थे किसके, 4 ब्लॉक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल S, P, D एंड F। सबसे पहले एक चीज याद रखना, S ब्लॉक किसको बोलेंगे, जिसकी लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन किसमें जाए, S में। आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, S 1 से 2, 1 से 2 ना कि 1 - 2। जिसका लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन P में जाए P ब्लॉक, जिसका D में जाए D ब्लॉक, F में जाए F ब्लॉक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पीरियोडिक ट्रेंड्स के साथ।